Hello, dear students. A very warm welcome to all of you in this exciting session, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे मैप प्रैक्टिस की। यस बेटा, अब हमारे सोशल साइंस का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बहुत नजदीक है एंड मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों के साथ में रहते हैं, आप लोगों के साथ में आप लोगों के टच में रहते हैं, तो इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जो सबसे बड़ी टेंशन होती है आप सभी बच्चों की वो ये होती है, सर मैप किस तरीके से ध्यान में रखें, किस तरीके से मार्क करें, कैसे उसे प्रेजेंट करें। ये सारी टेंशन्स जो हैं वो आप सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। बट आज इस सेशन के थ्रू आप इस बात को अश्योर कर लीजिए कि यहां पे आपकी ये जो मैप की टेंशन है ये बिल्कुल दूर होने वाली है। एंड यहां पे आप इस बात को भी अश्योर कर लीजिए कि जो हमारे 5 मार्क का मैप क्वेश्चन आने वाला है, आप सभी लोग उस 5 मार्क को इस सेशन के थ्रू आप यहां पे क्या करने वाले हैं, लॉक करने वाले हैं। सो यहां पे इस सेशन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू हम इस बात को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मैप हैं यहां पे और हमें किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास में हिस्ट्री का कौन सा मैप है, हमारे पास में ज्योग्राफी में कौन कौन से मैप्स आने वाले हैं या आ सकते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो सारी चीजें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक बेहतर तरीके से यहां पे आप सभी के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि यहां पे आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से देख सकें, समझ सकें, प्लेसेस को प्रॉपर्ली मार्क कर सकें एंड अपने ये 5 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल आप इस सेशन के थ्रू सिक्योर यहां पे करने वाले हैं। यहां पे हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या करने वाले हैं, यहां पे मैं आपको सबसे पहले जो भी हमारा मैप का सिलेबस है, ऑलराइट, चैप्टर वाइज हम चलेंगे एंड जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से मैप का सिलेबस है, सबसे पहले हम उस सिलेबस को यहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहां पे हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से कौन सी लोकेशंस हैं, कहां पे हैं, कौन से स्टेट्स में हैं, हम उन्हें प्रॉपर्ली मार्क करते हुए चलेंगे। बट यहां पे आप सभी से एक चीज मैं चाहता हूं, आप सभी के पास में कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए। आपके पास में ऑलमोस्ट 18 to 20 मैप्स यहां पे होने चाहिए, इंडिया के पॉलिटिकल मैप्स, एंड एक शार्पन पेंसिल आपके पास में होनी चाहिए। सो आप ये मान के चलिए कि यहां पे आपके पास में एक पूरा का पूरा जो मैप बुकलेट है पॉलिटिकल मैप्स का, वो यहां पे होना चाहिए। एंड जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को यहां पे देखेंगे, हम मैप प्रैक्टिस को यहां पे करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ में उन्हें वहां पे मार्क करेंगे। ऑलराइट, सो यहां पे इस तरीके से हम चलेंगे एंड यहां पे हम हमारी सारी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका साइंस का एग्जामिनेशन जो है वो 20th of Feb को क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। एंड उसके बाद में 25th of Feb 2025 आपका सोशल साइंस का एग्जामिनेशन है। सो ऑलमोस्ट आपके पास में 4 से 5 दिन है आपके प्रिपरेशंस के लिए, जिसके अंदर आप आपका हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, आप आपका इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, आप आपका जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, आप आपका वहां पे सिविक्स का पार्ट भी पढ़ेंगे। बट आपको जो काम रोज करना है, रोज करना है एज पर योर सुटेबिलिटी। यस बेटा, एज पर योर सुटेबिलिटी, वहां पे आपको आधा घंटा रोज इस मैप की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर हमें परफेक्शन चाहिए तो हमें इस मैप की रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आधा घंटा निकालिए अपने स्केड्यूल में से एंड क्या करना है, इस एक्साइटिंग मैप प्रैक्टिस को हमें वहां पे कंडक्ट करना है, ताकि हम हमारे 5 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल यहां पे पक्के करके जाएंगे। ऑलराइट, सो यहां पे आर यू ऑल रेडी टू सिक्योर
and assure your 5 marks. Yes, yes beta. So that's the spirit, that's the excitement. एंड यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स सिलेबस की। ऑलराइट, सो यहां पे मैथ्स सिलेबस के थ्रू अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सो यहां से हमारे पास में जो मैप आने वाले हैं उसका क्या सिलेबस है वो हम यहां पे देखते हैं। नाउ थोड़ा सा स्मार्टली हमें यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री से हमारा एक ही चैप्टर है जहां से हमारे पास में मैप आने वाले हैं एंड ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो होता है ना हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 37A एंड 37B। तो 37A जो है वो हमारा हिस्ट्री रिलेटेड होता है जिससे हमें 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। 8 पॉइंट्स है हमारे पास में। 8 पॉइंट्स में से हम आज इस बात को श्योर करेंगे कि यहां पे जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसे वहां पे एग्जैक्टली मार्क करके आएंगे और हमारे 2 नंबर जो हैं वो सिक्योर होते हैं। ऑलराइट, और 37B जो है वो हमारा ज्योग्राफी रिलेटेड होता है जिसमें हमारे पास में 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मार्क हमें 3 करने होते हैं, उसके अंदर कुछ चॉइस होती है हमारे पास में। ऑलराइट, सो यहां अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो यहां पे जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कांग्रेस सेशन, जैसे 1920 का कलकत्ता सेशन, 1920 का नागपुर सेशन, 1927 का मद्रास सेशन। यहां पे आपसे ये चीज डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है कि यहां पे 1920 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसको मार्क करिए, तो हमें कलकत्ता जो है वो मार्क करना होगा। 1920 नागपुर सेशन, हमें वहां पे नागपुर मार्क करना होगा। 1927 मद्रास सेशन, वो हमें वहां पे मार्क करना होगा। तो इस तरीके से सीधा भी पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या तरीका है इसका पूछने का वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो हुए हमारे यहाँ पे, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात एंड अहमदाबाद गुजरात, तो ये तीनों यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो बनते हैं एंड कहीं ना कहीं हमें इन्हें प्रॉपर्ली मार्क यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग एंड डांडी मार्च। सो जलियांवाला बाग अगर हम देखें अमृतसर के पार्ट पे और डांडी दैट इज द पार्ट ऑफ गुजरात। सो यहां पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइटम्स ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में ऑल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। सो यहां पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी दिया जा सकता है। लोकेट एंड लेबल करने के लिए तो आपको दिया ही जाएगा, बट आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई भी यहां पे करनी पड़ेंगी। कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जैसे अगर हमें यहां पे बोला है लोकेट एंड लेबल INC सेशन, सो बात वही है, कलकत्ता सेशन 1920, नागपुर सेशन 1920 एंड मद्रास सेशन 1927। सो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हम कलकत्ता सेशन, यहां दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे यहां हमें कलकत्ता मार्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हुआ। अब ईस्ट से हम आते हैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, जहां पे हमें यहां नागपुर सेशन जो हुआ था हमारा, तो महाराष्ट्र के अंदर ये यहां पे नागपुर हमें मार्क करना है। एंड उसके बाद ईस्ट से वेस्ट आए और वेस्ट से अब हम साउथ में जाएंगे। सो यहां अगर हम देखें मद्रास सेशन, जिसे आज चेन्नई भी बोला जाता है, ठीक है, तो तमिलनाडु के पार्ट पे बिल्कुल यहां इस टिप पे हमें ये मद्रास जो है ये यहां पे मार्क करना है। ऑलराइट, सो ये 3 लोकेशन है, ईस्ट, वेस्ट एंड देन साउथ। ऑलराइट, सो कलकत्ता सेशन 1920, उसके बाद में नागपुर सेशन 1920 एंड मद्रास सेशन जो था वो 1920। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके लिए, इस तरीके से आपसे ये मैप में पूछा जा सकता है। आपको यहां पे प्रॉपर्ली लेबल करना होगा, लोकेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमसे क्या पूछा गया है, और कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर हम कलकत्ता 1920 के सेशन की बात करते हैं तो कलकत्ता 1920 का जो सेशन था उसके अंदर यहाँ पे सितंबर 1920 के अंदर उस सेशन के अंदर यहाँ पे रिकमेंडेशंस किए गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे क्या करने के, अडॉप्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो वो रिकमेंडेशंस उस समय पे आए थे। सो कांग्रेस विद द एम ऑफ अटेनिंग स्वराज, सो दैट वाज द कलकत्ता सेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से प्रोग्राम में या कौन से सेशन में जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, यहां पे रिकमेंडेशंस आए थे एंड यहां पे हमने अडॉप्ट किया था। तो दैट वाज द 1920s सेशन जो हुआ कांग्रेस का, वो हमारा नागपुर का सेशन था। एंड उसके बाद में मद्रास का जो सेशन था 1927 का, उसके अंदर जो साइमन कमीशन आ रहा था उसको बॉयकॉट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजों को
अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशंस को यहाँ पे लिया गया था। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मार्क करना है, दैट इज कैलकाटा, देन नागपुर एंड देन मद्रास। सो ये हमारा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग पॉइंट यहाँ पे बनता है कैलकाटा सेशन, जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने के जो रिकमेंडेशंस थे वो उस समय पे लिए गए थे। उसके बाद में नागपुर सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया एंड फाइनली अगर हम मद्रास सेशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के जो रेजोल्यूशंस थे वो यहाँ पे 1927 मद्रास सेशन के अंदर यहाँ पे लिए गए थे। सो यहां से हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता ही बनता है। ऑलराइट, सो ये तीनों लोकेशंस हमने यहाँ पे पक्की कर ली। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लोकेट एंड लेबल इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जो हमारे कहीं ना कहीं जो मूवमेंट्स थे, ऑलराइट, उसको हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे सत्याग्रह मूवमेंट थे लाइक चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब एंड दांडी गुजरात। सो यहाँ पे अगर हमें इनको लोकेट एंड लेबल करना है, सो यहाँ पे हमें चंपारण बिहार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, थोड़ा सा अपर नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे बिहार के। उसके बाद में अगर हम खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा इज इन गुजरात, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टिप पे हमें इसे मार्क करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद, तो खेड़ा के जस्ट ऊपर ही हमारा अहमदाबाद गुजरात, और उसके बाद पंजाब अमृतसर, ये यहाँ पे हमें मार्क करना है। एंड लास्टली दैट इज दांडी। सो दांडी बिल्कुल सदर्न पॉइंट पे है, क्योंकि क्या था, एक कोस्टल रीजन था, तो बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ गुजरात पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको लोकेट एंड लेबल यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमसे कुछ पर्टिकुलर चीजें पूछी गई हैं। अच्छा, चंपारण बिहार के अंदर क्या हुआ था, जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, इट वॉज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, जो ऑपरेस्ट यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स थे, या हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशंस उनके चल रहे थे। ऑलराइट, सो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट किया गया चंपारण में। उसके बाद में अगर हम पीजेंट सत्याग्रह की बात करें, सो दैट वाज दी खेड़ा। उसके बाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, दैट वाज इन अहमदाबाद। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंस जो था वो हमारा अमृतसर में हुआ। एंड फाइनली जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट था वो हमारा पोजीशन बनता है दांडी का, जहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। सो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्क करना होगा। सो यहाँ पे अगर हम चंपारण बिहार की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। उसके बाद में अगर हम अहमदाबाद गुजरात को देखते हैं तो कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे हमारा जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ हमारा अमृतसर पंजाब में। एंड फिर हमारा जो यहाँ पे खेड़ा गुजरात में पीजेंट सत्याग्रह था वो यहाँ पे हुआ। एंड लास्टली जो हमारा दांडी गुजरात था, जहां से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। सो 5 एंड दोस 3 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, एंड उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में शॉर्ट यहाँ पे आने ही आने हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप सभी ने आपके मैप्स के अंदर ये लोकेशन प्रॉपर्ली मार्क कर ली होंगी। कर ली है सभी ने? दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। एंड सबसे पहला जो चैप्टर बनता है हमारा, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पे मार्क करने के लिए या हमसे पूछी जा सकती है। वहाँ शेडेड रीजन हमारे पास में आ सकते हैं एंड हमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी सॉइल टाइप यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पे अगर हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है हमारे पास में तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा पूरा का पूरा मैप है, इसको भी हम एक क्लोजर लुक में भी देखेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके के जो पोजीशंस हैं वो हमें दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए रीजन जो है वो आपको यहाँ पे शेड करके दे दिया पूरा, एंड आपसे यहाँ पे पूछा गया द एरिया ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल। सो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल का जो पार्ट है हमारा वो किसका बनता है? अलूवियल सॉइल का बनता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है द एरिया ऑफ सॉइल आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। सो यहाँ पे कॉटन के ग्रोइंग के लिए हमें पता है कि जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला जो रीजन है हमारा, ऑलराइट, डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वो हमारा किसका बनेगा? यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये वाला जो रीजन है हमारा ब्लैक सॉइल का है। उसके बाद में द एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। सो माउंटेनियस सॉइल हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे देखने के लिए मिलेगी। ऑलराइट, क्योंकि माउंटेन्स का रीजन है, वहीं से ये पूरा का पूरा जो रिवर्स ड्रेन आउट हो रही हैं वही हमारे नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, वहीं से हमारे पास में ये जो अलूवियल सॉइल का पार्ट है वो आके बनता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें, द एरिया ऑफ सॉइल दैट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स ऑफ लो रेनफॉल एरिया। सो यहाँ पे हमसे इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है जहां पे हमें रेड एंड येलो सॉइल का जो पार्ट है, डिफ्यूज सॉइल का जो पार्ट है, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद द एरिया ऑफ सॉइल हैविंग इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल। ऑलराइट, सो हेवी रेनफॉल अगर हम देखें तो हमारा जो एडवांसिंग मानसून है वो हमारे वेस्टर्न घाट से अंदर एंटर होता है, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे हमें हमारा जो लेटराइट सॉइल का पार्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। एंड लास्टली जो सैंडी टेक्सचर और सलाइन इन नेचर होती है वो हमारा पार्ट यहाँ पे बनता है, जो हमारा किसका बनता है, एरिड रीजन है, एरिड सॉइल का पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो इस तरीके से हमें ये लोकेशंस जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ध्यान में होनी चाहिए, एंड दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन। सो ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये हमारा किसका बनता है, अलूवियल सॉइल का बनता है। उसके बाद में अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है, ऑलराइट, यहाँ पे कॉटन के लिए बहुत सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है सॉइल उसके प्रोडक्शन के लिए, सो दैट इज द ब्लैक सॉइल। उसके बाद अगर हम माउंटेनियस सॉइल की बात करें तो हमारे जो माउंटेनियस रीजन्स हैं यहाँ पे हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर हमारे जो डीप क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के थ्रू बना है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं डिफ्यूजन होता है इनमें, तो रेड एंड येलो कलर जो है वो सॉइल का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल की तो इंटेंस लीचिंग के थ्रू जो सबसे ज्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो लेटराइट सॉइल का पार्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्टली अगर हम बात करें एरिड सॉइल की, जो बिल्कुल सलाइन इन नेचर और सैंडी टेक्सचर होता है जिसका, तो वो हमें यहाँ राजस्थान के पार्ट पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये लोकेट करना होगा पूरा का पूरा, एंड इस तरीके से शेडेड रीजन जो है वो हमें ध्यान में यहाँ पे रखने होंगे। सो आई होप कि आपने टेंटेटिवली आपके मैप्स के अंदर ये रीजन्स जो हैं ये प्रॉपर्ली मार्क कर लिए होंगे कि कहाँ कौन सा सॉइल जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वाटर रिसोर्सेज, एंड वाटर रिसोर्सेज के अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो डैम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं हमारे लिए, और ये डैम्स कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर डैम्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे हमारे पास में हो गया सलाल, फिर उसके बाद में हो गया भाखरा नंगल, देन तेहरी, देन राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, उसके बाद नागार्जुन सागर एंड तुंगाभद्रा। सो ये कुछ पर्टिकुलर डैम्स है हमारे जिनको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, एंड इन्हें हमें यहाँ पे लोकेट एंड लेबल यहाँ पे करना होगा। ऑलराइट, अब इनको लोकेट और लेबल करने के लिए यहाँ पे हमें जो स्टेट पोजीशनिंग है वो प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा डैम जो है वो यहाँ पे लाई करता है। जैसे अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर की तो यहाँ पे ये राजस्थान में लाई करता है, उसके बाद में सरदार सरोवर की बात करें गुजरात में लाई करता है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है स्टेट्स का वो हमें बहुत प्रोमिनेंटली मैप पे पता होना चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अगर हम इसको लोकेट करते हैं, हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, तो यहाँ हमें जो सलाल डैम है वो हमें देखने के लिए मिलता है जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के जस्ट नीचे जो हमारा भाखरा नंगल डैम है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर्स पे ये हमें देखने के लिए मिलेगा। इसी के जस्ट नीचे उत्तराखंड में हमें तेहरी डैम जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तेहरी डैम जो है वो सबसे टॉलेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हमारा। ऑलराइट, सो तेहरी डैम हमें उत्तराखंड के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो तीन डैम है बिल्कुल लाइन से हैं, सलाल दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, भाखरा नंगल दैट इज इन और वी कैन से ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हमारा जो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, एंड उसके बाद में उत्तराखंड जो है वो हमारा यहाँ पे तेहरी डैम यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर, सो राणा प्रताप सागर इज इन राजस्थान, एज आई टोल्ड यू कि राणा प्रताप सागर जो है वो हमारा कहाँ बना हुआ है, राजस्थान में बना हुआ है। उसके बाद सरदार सरोवर की बात करें, सो सरदार सरोवर डैम जो है वो हमारा गुजरात के अंदर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा पार्ट है किसका, हीराकुंड का, सो हीराकुंड का पार्ट जो है वो हमारा उड़ीसा के पार्ट पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम नागार्जुन सागर को देखते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं उस पे ये नागार्जुन सागर जो है वो यहाँ पे हमारा बना हुआ है। एंड लास्टली अगर हम बात करें तुंगाभद्रा, सो तुंगाभद्रा का जो पार्ट है वो हमें कर्नाटका के पार्ट पे देखने के लिए मिलता है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग है एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो स्टेट्स हैं उनके नाम जो है, उनकी पोजीशन जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। सो सलाल जम्मू एंड कश्मीर, भाखरा नंगल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तेहरी दैट इज इन उत्तराखंड, एंड उसके बाद में राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर इन गुजरात, उसके बाद Tungabhadra that is in Karnataka, Nagarjuna Sagar on the borders of Telangana and Andhra Pradesh, and Hirakud that is in Odisha. Alright, so I hope कि ये पूरी की पूरी पोजिशनिंग जो है और ये जो लोकेशन है इन डैम्स की वो आपने प्रॉपर्ली मैप्स के अंदर मार्क कर ली होंगी। Alright, now मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर। सो इसके अंदर अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, largest or major producer states of sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton and jute. So यहाँ पे हमें major areas जो हैं जो राइस को व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ पे टी, शुगरकेन, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट इनको प्रोड्यूस करते हैं, उन स्टेट्स का हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिफाई द मेजर एंड माइनर एरियाज ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। अब राइस के लिए क्या होता है ना कि राइस के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वाटर, पानी। तो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन को देखते हैं जहां पे हमारा ए मार्क है, सो ये पर्टिकुलर रीजन जो हमें हमारे डार्क ग्रीन में देखने के लिए मिल रहा है, सो यहाँ पे ये वो रीजन है जो हमारे एडवांसिंग मॉनसून से भी रेनफॉल लेता है और जो रिट्रीटिंग मॉनसून है उससे भी रेनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड इसी वजह से ये पानी की जो आवक है वो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि मेजर एरियाज हमारे कौन कौन से हैं, तो वो हमें जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें जो मेजर प्रोड्यूसर है दैट इज आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स जो हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा पूरा का पूरा एक कोंकण कोस्ट का पार्ट बनता है मुंबई टू गोवा वाला, यहाँ पे हमें महाराष्ट्र के पार्ट पे काफी अच्छा जो राइस का प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, एडवांसिंग मॉनसून यहाँ पे काफी अच्छा होता है, पानी ज्यादा होता है यहाँ पे, तो राइस कल्टीवेशन काफी अच्छा इन एरियाज में देखने के लिए मिलता है। एंड विद अ पार्ट सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर हम माइनर एरियाज की बात करें सो दैट इज द पंजाब, हरियाणा, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम व्हीट की बात करते हैं यहाँ पे, सो व्हीट के लिए मेजर एंड माइनर एरियाज, लाइक व्हीट के लिए अगर हम देखें तो उतना ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक प्रॉपर जो अलुवियल सॉइल का कंटेंट है वो होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट जो है एट अ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वो यहाँ पे हमें देखनी चाहिए। तो हमारा जो ये नदर्न रीजन का पार्ट है यहाँ पे हमें मेजर प्रोड्यूसर्स जो है व्हीट के वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो मेजर एरियाज की अगर हम बात करें सो दैट इज द पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। यहाँ पे हमारा व्हीट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है एज कंपेयर टू राइस। बट जब हम माइनर एरियाज की बात करेंगे तो माइनर एरियाज में हमारा बिहार, राजस्थान एंड महाराष्ट्र का जो पार्ट है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान जहाँ पे कम खेती होती है व्हीट की। सो इस तरीके से हम मेजर और माइनर एरियाज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम इन्हें मार्क करेंगे तो मेजर एरियाज जो हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के, तो वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन हमारा कर्नाटका, फिर उसके बाद में हमारा तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद में अगर हम बात करें दैट इज द पार्ट ऑफ तेलंगाना, फिर हमारा पार्ट बनता है पंजाब का, फिर हमारा पार्ट बनता है बिहार का एंड हरियाणा का। सो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ऑलराइट वो हमारा शुगर केन का मेजर एरियाज है जहां पे शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टी की, सो टी अगर हम देखें सो टी में हमें जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि हमारा पार्ट हो गया असम का, उसके बाद में हो गया हमारा वेस्ट बंगाल का, उसके बाद में हमारा पार्ट हो गया केरला का, उसके बाद में हमारा पार्ट हो गया तमिलनाडु का, ऑलराइट। तो इन रीजन्स में हमें टी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो मेजर एरियाज अगर हम देखें आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये पूरा का पूरा रीजन हमारा मेजर एरियाज हैं टी प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी के लिए बहुत प्रोमिनेंटली हमारा जो कर्नाटका का, केरला का और जो तमिलनाडु का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज बनता है। किसके लिए? कॉफी के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें रबर के प्रोडक्शन के लिए, सो रबर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो ये वाला रीजन है, ऑलराइट, ये वाला रीजन है जहाँ पे हमें रेनफॉल प्लस सनलाइट काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा पार्ट केरला का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, उसके बाद में जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड यहाँ पे जो हिल्स ऑफ मेघालयाज हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमें ये रबर का प्रोडक्शन जो है वो काफी बेहतरीन, काफी यहाँ पे बढ़िया देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर द मेजर एरियाज विच आर प्रोड्यूसिंग रबर इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटन, कॉटन के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कॉटन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है ब्लैक सॉइल का। सो ब्लैक सॉइल की बात आती है, हमारा जो पार्ट बनता है महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे ये कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन हमें देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द cotton production. All right, so this is Maharashtra, this is Madhya Pradesh, this is Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, उसके बाद में हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। सो ये जो रीजन्स हैं ये हमारे सबसे बेहतरीन है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूट की, सो जूट जो है वो हमें ज्यादातर वेस्ट बंगाल के पार्ट पे, बिहार के पार्ट पे, आसाम के पार्ट पे एंड उड़ीसा और मेघालय के पार्ट पे, ये ईस्टर्न रीजन्स में ही ये जूट जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं हमारे लिए एंड यहाँ पे आई होप कि आप सभी ने अपने अपने मैप्स के अंदर ये लोकेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे मार्क कर ली होंगी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ऑलराइट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका सिलेबस अगर हम देखें, सो आयरन ओर माइंस, यहाँ पे हमें मयूरभंज, दुर्ग, बलाडिला, बल्लारी, कुद्रेमुख। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे अगर हम बलाडिला की बात करते हैं जिसका लाइक हम्प ऑफ एन ऑक्स की तरीके से वो देखने के लिए मिलते हैं, बलाडिला हिल्स। उसके बाद में कुद्रेमुख की बात करें जो हॉर्स के फेस जैसा दिखता है, कुद्रेमुख। ऑलराइट, बल्लारी, चित्तादुर्ग, चिक्कामंगलुरु, तमकुरु, तो ये बेल्ट जो है पूरी की पूरी ये हमने ये आयरन ओर बेल्ट्स जो हैं वो देखी। उसके बाद कोल माइंस की अगर हम बात करें, रानीगंज, बोकारो, तलचर एंड निवेली। फिर उसके बाद में ऑयल फील्ड्स जो हैं दैट इज दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल एंड अंकलेश्वर। यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक पेयरिंग कर देनी है। ऑलराइट, एंड पेयरिंग करने से क्या होगा कि आपका ये जो ऑयल फील्ड्स का पार्ट है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। दिग्बोई, नाहरकटिया आपको आसाम के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा। मुंबई हाई एंड बसीन आउटशोर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये जो लोकेशंस है वो महाराष्ट्र के पार्ट पे देखने के लिए मिलेंगी। एंड कलोल एंड अंकलेश्वर ये हमारा पार्ट बनता है किसका? गुजरात का। तो इस तरीके से आप इसको पेयरिंग करके भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, नामरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें, नरोड़ा हो गया, ककारपारा हो गया, हमारा तारापुर हो गया एंड कालपक्कम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो इस तरीके से ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट एरियाज बनते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। नाउ आयरन ओर माइंस को अगर हम यहाँ पे देखते हैं और लोकेट करते हैं तो मयूरभंज, दुर्ग, बलादिला, बल्लारी और कुद्रेमुख। सो यहाँ हमारा जो मयूरभंज है वो हमें देखने के लिए मिलता है हमारे उड़ीसा के पार्ट पे। सो दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमें मयूरभंज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ छत्तीसगढ़ के पार्ट पे बात करते हैं तो दुर्ग और जो बलाडिला का आयरन ओर माइंस है वो हमें छत्तीसगढ़ के पार्ट पे देखने के लिए मिलता है। तो दुर्ग और बलाडिला दैट इज इन छत्तीसगढ़। और उसके बाद में अगर हम बल्लारी और यहाँ पे कुद्रेमुख की बात करें तो ये दोनों हमें कर्नाटका के पार्ट पे देखने के लिए मिलती हैं। सो दुर्ग हमारा ऊपर है एंड बलाडिला जो है वो हमारा नीचे साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ है। उसके बाद में अगर हम बल्लारी की बात करते हैं तो टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ये हमें देखने के लिए मिलता है। एंड कुद्रेमुख जो है वो एट द पार्ट ऑफ सदर्न कर्नाटका ये हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। सो ये लोकेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको मार्क यहाँ पे कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कोल माइंस की, सो कोल माइंस में हमारे पास में है रानीगंज, बोकारो, तलचर एंड निवेली। इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि रानीगंज जो है हमारा वो हमारा पार्ट यहाँ पे बनता है किसका? वेस्ट बंगाल का। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे बोकारो की,
सो बोकारो जो है वो हमारा यहाँ पे ये झारखंड का जो पार्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में अगर हम तलचर की बात करते हैं तो तलचर इज इन उड़ीसा, और एक जो सदर्न रीजन है दैट इज ऑफ नेवेली, सो ये हमें तमिलनाडु के पार्ट पे देखने के लिए मिलती है। ऑलराइट, सो वेस्ट बंगाल, उसके बाद में हमारा बोकारो, उसके बाद में हमारा उड़ीसा एंड उसके बाद में हमारा तमिलनाडु। सो ये रीजन्स जो हैं ये हमारे कोल माइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑयल फील्ड्स को मार्क करने के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में दिग्बोई नहर कटिया एट अ पार्ट ऑफ आसाम, मुंबई हाई एंड बसीन जो हमारी ऑफशोर लोकेशंस है महाराष्ट्र के पास में, एंड कलोल एंड अंकलेश्वर हमारा कहाँ पे है, गुजरात में देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ अगर हम इसकी जो मार्किंग है उसको देखें तो आसाम में ऊपर जो पार्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ आसाम की तरफ अगर हम देखते हैं तो दिग्बोई हमें वहां देखने के लिए मिलेगा, एंड समवेयर बीनीथ दैट हमें यहाँ पे जो नहर कटिया है वो यहाँ पे लोकेट करना है। उसके बाद में ऑफशोर में अगर हम देखें तो मुंबई हाई एंड इसी के थोड़ा सा ऊपर हमें यहाँ पे बसीन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलोल एंड अंकलेश्वर की, सो कलोल यहाँ पे है और उसके नीचे जो सदर्न टिप के पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अंकलेश्वर देखने के लिए मिलता है। सो इन लोकेशंस को हमें प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से इनको यहाँ पे क्या करना है, इनको मार्क करना है, एंड आई होप कि आप सभी ने आपके जो मैप्स हैं इसके अंदर उन्हें मार्क कर लिया है या नहीं किया है? बिल्कुल कर लिया है आप सभी ने। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है थर्मल पावर प्लांट का, तो थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास में 3 लोकेशंस हैं, दैट इज नामरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। सो यहाँ पे अगर हम नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम को देखें तो यहाँ पे हमें आसाम के पार्ट में नामरूप देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में सिंगरौली जो है हमें मध्य प्रदेश के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ रामागुंडम की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के पार्ट पे हमें रामागुंडम जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ये तीनों लोकेशंस प्रोमिनेंट है, नामरूप इन आसाम, सिंगरौली मध्य प्रदेश एंड रामागुंडम दैट इज द पार्ट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, सो नरोड़ा, ककारपारा, तारापुर एंड कालपक्कम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अगर नरोड़ा को देखें तो उत्तर प्रदेश के पार्ट पे हमें नरोड़ा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ सदर्न टिप ऑफ गुजरात, यहाँ पे हमें कारपारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम तारापुर की बात करते हैं तो ये हमें महाराष्ट्र के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा, एंड अगर हम कालपक्कम की बात करते हैं तो वो हमें तमिलनाडु के पार्ट पे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर दी प्रोमिनेंट लोकेशंस फॉर दीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट इज नरोड़ा एट उत्तर प्रदेश, ककारपारा that is in Gujarat, Tarapur in Maharashtra, and Kalpakkam that is in Tamil Nadu. Now the next chapter is manufacturing industries. Yes, आप सभी ने लोकेशंस प्रॉपर्ली मार्क कर ली है, एंड अब जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सिलेबस अगर हम यहाँ पे देखें, सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आपको स्टेट्स की लोकेशंस प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश एंड कोयम्बटूर एट द पार्ट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद में अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सो यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स में भी आपको ये लोकेशंस प्रॉपर्ली ध्यान में होनी चाहिए, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दैट इज नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो स्टेट्स की लोकेशंस प्रॉपर्ली ध्यान में रखनी है हमें। ऑलराइट, सो एक दिन तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 30 मिनट्स जो है ना वो पूरे पॉलिटिकल मैप को ढंग से अच्छे से स्टडी करना है, ताकि हमारे पास में जो स्टेट्स की लोकेशन है वो हमें ध्यान में रहे। यहाँ अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर एंड कोयम्बटूर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद में इंदौर की अगर हम बात करें तो हमें मध्य प्रदेश के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सूरत की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात के पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा हमें, एंड कानपुर जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश के पार्ट पे है, एंड उसके बाद में कोयम्बटूर जो है वो हमारा तमिलनाडु के पार्ट पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो ये हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोकेशन है, इंडिया के जो प्रोमिनेंट कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, सो आयरन स्टील प्लांट्स मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर भी हमने देखा था, बट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे जो पहला लोकेशन है दैट इज दुर्गापुर, दैट इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल।
उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे बोकारो की, सो बोकारो इज इन झारखंड। उसके बाद में झारखंड के अंदर ही हमारा जो तीसरा लोकेशन है दैट इज जमशेदपुर। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो पार्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पे हमें भिलाई देखने के लिए मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं हम अगर कर्नाटका के पार्ट पे बात करते हैं तो यहाँ हमारा विजयनगर, और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सलेम जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो दीज आर दी मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेशन। सो दुर्गापुर दैट इज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो और जमशेदपुर दोनों हमारे झारखंड के पार्ट पे हैं, भिलाई हमारा छत्तीसगढ़, और विजयनगर जो है वो कर्नाटका, और सलेम जो है वो हमारा यहाँ पे तमिलनाडु के पार्ट पे देखने के लिए मिलता है। सो इस तरीके से हम इन लोकेशंस को यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, सो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। सो अगर हम नोएडा की बात करें तो दिल्ली से थोड़ा सा 19-20 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट में हमें नोएडा देखने के लिए मिलेगा। गांधीनगर हम अगर देखें तो गुजरात के पार्ट पे, मुंबई हमारा महाराष्ट्र के पार्ट पे, पुणे महाराष्ट्र में। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो स्टेट्स की लोकेशन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये प्रॉपर्ली हमें पता होनी चाहिए इन मार्किंग्स के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल दिल्ली से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें ये नोएडा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर इज इन गुजरात। उसके बाद अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद पुणे जो है, पुणे भी हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम देखें हैदराबाद, सो दैट इज द पार्ट ऑफ तेलंगाना। फिर हम यहाँ पे बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु इज इन कर्नाटका। देन अगर हम चेन्नई की बात करें सो चेन्नई इज इन तमिलनाडु। एंड यहाँ पे अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो दैट इज द पार्ट ऑफ केरला। ऑलराइट, सो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, देन कर्नाटका, देन हमारा पार्ट जो है किसका, यहाँ पे तमिलनाडु का एंड केरला का। सो यहाँ पे ये पूरे प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो पार्ट है दैट इज लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सो लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से मैप आपके पास में आने वाला है सिर्फ और सिर्फ। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये मान के चलना कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे से वो मेजर सी पोर्ट्स पे हो, चाहे से वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हो। ऑलराइट, सो इसको तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल तरीके से पढ़ के जाना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास में अगर हम हमारे जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स हैं उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें ये 10 सी पोर्ट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो कांडला दैट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमागांव दैट इज अ पार्ट ऑफ गोवा, उसके बाद में न्यू मैंगलोर, कोची। ऑलराइट, उसके बाद में टिटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। ये हमारे सारे के सारे मेजर सी पोर्ट्स हैं। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें सो अमृतसर दैट इज राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी, ये हमारा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का, अमृतसर का। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो IGI जो हमारा पार्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो दिल्ली के अंदर। मुंबई के अंदर अगर हम देखें छत्रपति शिवाजी। उसके बाद में चेन्नई के अंदर मीनमबक्कम, कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड अगर हम हैदराबाद के पार्ट पे बात करते हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफॉर्मेशन है पोर्ट से रिलेटेड, दैट इज विच इज द ऑल्टरनेटिव पोर्ट ऑफ कराची। सो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये कांडला है। उसके बाद में अगर हमसे पूछा जाता है इंडियाज बिजिएस्ट पोर्ट और बिगेस्ट पोर्ट, सो दैट इज द पार्ट ऑफ मुंबई। उसके बाद में अगर हमसे पूछा है प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, दैट इज मारमागांव। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आपके कॉपीज के अंदर, आपके नोटबुक्स के अंदर यहाँ पे इसको लिखना भी है और लिख के इसको याद करना है। ऑलराइट, एंड उसके बाद इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैप पे यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ अगर हम देखें सो यहाँ पे हमें कांडला दैट इज एट द पार्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद में अगर हम बात करें मुंबई जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है हमारा, एंड जो प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग के लिए है दैट इज मारमागांव एट ए पार्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, द पोर्ट एक्सपोर्टिंग आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। ऑलराइट, सो कुद्रेमुख माइंस की यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पे आपको कुद्रेमुख माइंस की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ है। एंड यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है दैट इज न्यू मैंगलोर, एंड उसके बाद में अ लगून पोर्ट विद अ नेचुरल हार्बर। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहीं से हमारे आंसर्स जो है वो हमें मिलेंगे। सो ये हमारा न्यू मैंगलोर, एंड उसके बाद में जो हमारा कोची है,
ऑलराइट, जो नेचुरल हार्बर यहां पे हमें बताया गया था, सो दैट इज कोची। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो मेजर पोर्ट्स में हम देख रहे हैं द पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, ऑलराइट। उसके बाद में यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा पार्ट किसका बनेगा, यहां पे टटिकोरिन का। उसके बाद में द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट रैंक सेकंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो एंड डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, दैट इज विशाखापट्टनम। ये यहां पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर हम देखें तो यहां हमें तमिलनाडु के पार्ट पे, सदर्न टिप पे हमें टुटिकोरिन यहां पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में हमारा जो पार्ट है दैट इज ऑफ चेन्नई, एंड जो हमारा लैंडलॉक, सबसे बड़ा जो लैंडलॉक सी पोर्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, पोर्ट स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड नेक्स्ट इज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। सो यहां पे अगर हम बात करें, पोर्ट स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, दैट इज पारादीप, ऑलराइट। एंड उसके बाद में अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि जो कोलकाता के अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए जो एक पोर्ट डेवलप किया गया दैट इज हल्दिया। ओके, सो यहां हमें उड़ीसा के पार्ट पे पारादीप देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद में अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव पोर्ट कोलकाता के रश को थोड़ा सा कम करने के लिए, दैट इज द हल्दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एंड आप ये मान के चलिएगा कि यहां से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, सो हमारा राजा सांची दैट इज अमृतसर, उसके बाद आईजीआई दैट इज दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, मीनम्बक्कम चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दैट इज कोलकाता, एंड राजीव गांधी दैट इज हैदराबाद, ऑलराइट। सो ये हमें लोकेशंस प्रॉपर्ली यहां पे ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहां अगर हम इनको मार्क करते हैं तो अमृतसर दैट इज राजा सांची, उसके बाद में दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो आईजीआई, उसके बाद अगर हम मुंबई के पार्ट पे देखें तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे चेन्नई में देखते हैं तो मीनम्बक्कम, कोलकाता के पार्ट पे देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड यहाँ पे हैदराबाद के पार्ट पे देखें तो राजीव गांधी। सो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, ऑलराइट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे जो पोर्ट्स हैं उसको हमें प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, एंड जो इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड दी हुई है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, एंड ये 6 जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इनकी लोकेशंस हमें ध्यान में रखनी है, एंड आई होप कि आपने आपके मैप्स के अंदर इनको प्रॉपर्ली यहाँ पे मार्क कर लिया होगा। एंड यहाँ पे बात वही है कि जो हमारे पास में अब टाइम बचा है उसके अंदर हमें इस मैप को 30 मिनट्स के लिए रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तभी ये लोकेशंस जो है हम प्रॉपर्ली वहां पे मार्क कर पाएंगे। हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंबई अगर यहाँ है और आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में कहीं पे ही मार्क करके आ जाओ, हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हल्का सा चलेगा, ऑलराइट। वो यहाँ पे आपकी लर्निंग्स को चेक कर रहे हैं, ऑलराइट। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको चीजें पता है नहीं पता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बट बिल्कुल महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं लगाना है। सो इन सब चीजों को हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, एंड योर हार्ड वर्क टुडे विल शेप योर सक्सेस टुमारो। तो आज जो हम हार्ड वर्क करेंगे, आज जो हम यहाँ पे हमारा स्मार्ट वर्क करेंगे, वो हमारी सक्सेस को, हमारी आने वाली सक्सेस को यहाँ पे इंश्योर करेगा। एंड इसी बिलीव के साथ में स्टे डिटर्मिन्ड एंड गिव योर बेस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। Thank you so much.